रथ यात्रा में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा को एक बहुत सुंदर रुख, एक बहुत सुंदर मूड प्रदान किया। चैतन्य महाप्रभु ने यह भी हमें सिखाया कि रथ यात्रा में हम भक्तों को क्या करना चाहिए। नए नए कपड़े पहनकर बस केवल घूमते नहीं रहना चाहिए। रथ यात्रा में भाग लेने का एक तो मूड तो मैंने कल आपको बताया कि रथ यात्रा में भाग लेने का क्या मूड होना चाहिए। जैसे अक्रूर जी जब आए तो क्या मूड था, कृष्ण के उस रथ के आगे अपने प्राणों को बिछा दिए। तो रथ यात्रा में ये मूड होना चाहिए, हम हमारे प्राण भगवान को समर्पित करें। दूसरा, चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में क्या मूड था, कृष्ण को खींचकर हम ब्रज में लेकर जाएंगे। तो ये मूड होना चाहिए कि हम भगवान को हम हमारे हृदय में धारण करेंगे। श्री राधा रानी के पास पहुंचे, किस प्रकार राधा रानी भी कृष्ण को देखने के लिए विरह आतुर थी। तो जगन्नाथ जी को देखने के लिए हमें आतुर रहना चाहिए। इसलिए भक्त गाते ना कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमी। हे जगन्नाथ स्वामी, आप नयन रूपी मार्ग में, नयन पथ, आप मेरे नयन के मार्ग में भवतु हो जाओ, अर्थात आप मेरे नयन आंखों के मार्ग में आप प्रकट हो जाओ। तो इस प्रकार से अब भाव अंदर होता है, बाहर से क्रिया क्या होनी चाहिए। तो जगन्नाथ रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु ने सबसे अधिक 99% रथ यात्रा में क्या होता है, कीर्तन होता है। जैसे ही जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ हुई तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, दंडवत करी प्रभु जुड़ी दुई हाथ। चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ जोड़कर दंडवत करी, जगन्नाथ जी को दंडवत करे और ऊर्ध्व मुख स्तुति करे, देखी जगन्नाथ। और महाप्रभु ऊर्ध्व मुख स्तुति करे, जगन्नाथ जी के सामने देखकर एक बहुत सुंदर स्तुति करने लगे। तो हमें भी जब रथ यात्रा होती है तो महाप्रभु की इस परंपरा में चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि हमें भी स्तुति करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को बहुत सुंदर स्तुति की। उस स्तुति को हमें याद करना चाहिए। 4 श्लोक चैतन्य महाप्रभु बोले। क्या बोले? सबसे पहले विष्णु पुराण प्रथम स्कंद 19वां अध्याय 65वां श्लोक। चैतन्य महाप्रभु विष्णु पुराण का एक श्लोक बोले जगन्नाथ जी के सामने, प्रसिद्ध है, आप सब लोग जानते हैं। श्लोक जानते हैं लेकिन रेफरेंस नहीं जानते हैं। ये श्लोक विष्णु पुराण प्रथम स्कंद 19वां अध्याय और 65वां श्लोक है। और यह श्लोक महाभारत में भी है। महाभारत के शांति पर्व में 47वें नंबर के अध्याय में 64वां श्लोक है। तो ऊर्ध्व मुख और ऊर्ध्व हाथ, चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ जोड़कर ऊर्ध्व मुख करके रथ यात्रा जब शुरू हो रही है तब 4 श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। उनमें से प्रथम श्लोक, नमो ब्राह्मणीय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। प्रायः ये श्लोक जब हम रोज घर पर भगवान को भोग धराते हैं, सो भोग धराते समय यह मंत्र बोलने की विधि है। जब तक यह मंत्र नहीं बोलते हैं, भगवान कितने भी अच्छे भोजन भोग हो वो ग्रहण नहीं करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थ यह है, नमो ब्रह्मण्य देवाय का अर्थ है, ब्रह्मण्य का अर्थ होता है वेद, ब्रह्मण्य माने शास्त्र। तो नमो ब्रह्मण्य देवाय, हे प्रभु, इस संसार में जो लोग
वेद शास्त्र पढ़ते हैं। प्रभु इस संसार में जो लोग वेद शास्त्रों की सेवा करते हैं, सेवा माने वेद और शास्त्रों का जो प्रचार करते हैं, आप उनके देव हो। देखिए ये हमें समझने वाली भी बात है। भगवान सबसे पहले किन को प्रेम करते हैं? तो क्रम के अनुसार देखा जाए तो नमो ब्रह्मण्य देवाय, जो वेद शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़कर दूसरों को जो वेद शास्त्र पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, भगवान उनके देव है। अर्थात भगवान उनकी सेवा, उनकी रक्षा आदि करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। और इसका प्रमाण भगवत गीता में भी है। कृष्ण गीता के अंत में कहते हैं, यह इदम परमम गुह्यम मदभक्तेषु अभिधास्यति। हे अर्जुन, ये जो व्यक्ति मेरे इस गीता भागवत का प्रचार करता है, मदभक्तेषु अभिधास्यति, अर्थात वो उच्चारण करता है, प्रचार करता है, तो भक्ति मयि पराम कृत्वा, वह प्रचार करने वाला एक तो मेरी भक्ति कर रहा है, और दूसरा इस संसार में मेरे जितने भी सेवक हैं उन सभी सेवकों से अधिक मैं उससे प्रेम करता हूं जो मेरे गीता और भागवत का प्रचार करता है, भगवत गीता। और यही बात यहां पर कहते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय। ब्रह्मण्य माने वेद शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, भगवान उनके देव है, उनसे प्रेम करते हैं। एक फिर आगे सेकंड नंबर पर कौन है? देखिए भगवान की पहचान लगानी है तो सबसे पहले नंबर पर वेद शास्त्रों को पढ़ने वाले, उनका प्रचार करने वाले। सेकंड नंबर पर गौ, थर्ड पर ब्राह्मण हिताय च। सेकंड नंबर पर है गौ माता। भगवान किससे प्रेम करते हैं? गौ माता से प्रेम करते हैं। भक्तों, अब आप सब मुंबई वाले तो जानते हैं कि यदि किसी लड़की से प्रेम हो जाए या यदि किसी लड़के से प्रेम हो जाए और उनके साथ यदि पहचान करनी है तो पहले उनके फ्रेंड के साथ मित्रता करनी चाहिए, तब जाकर लाइन क्लियर होती है। ठीक है ना? भगवान से यदि हमें मित्रता करनी है, भगवान को यदि प्राप्त करना है, तो पहले भगवान जिससे प्रेम करते हैं उनके साथ संबंध जोड़ लेना चाहिए। और क्रम के अनुसार यहां पर बताया गया, सबसे पहले ब्रह्मण्य, वेद शास्त्र पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, पहला। दूसरा गौ, गौ माता। गौ माता से यदि प्रेम करें, गौ माता से अच्छा रिलेशन रखें, तुरंत भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तीसरे नंबर पर है ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ होता है जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठात् भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्राह्मण माने जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को समझता है। कुल मिलाकर ब्राह्मण का अर्थ है भगवान का शुद्ध भक्त, जो रात दिन ब्रह्म में, भगवान में लगा रहता है, वो है शुद्ध भक्त। सो तीसरे नंबर पर है भक्त, डिवोटी, जो भगवान की भक्ति करता है, उनकी सेवा पूजा आदि के द्वारा भगवान उनका हित करता है। और फिर लास्ट में कहते हैं जगत हिताय कृष्ण। चौथे नंबर पर है जगत, ये दुनिया। भगवान दुनिया वालों का भी हित करते हैं, सूर्य प्रकाश, पानी सबको दे रहे हैं, लेकिन क्रम के अनुसार चार चीज हैं। पहले वेद शास्त्र पढ़ने पढ़ाने वाले, दूसरे गौ माता, और तीसरे हैं ब्राह्मण, और चौथे नंबर पर हैं संसार के अन्य लोग। तो नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय। त और ही दोनों जब एक हो जाते हैं तो ध बन जाता है। जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद का अर्थ होता है गौपालक। गोविंद माने गोपालक, गोविंद माने गौ सेवक, जो गायों का पालन करते हैं, जो गायों का सेवक करते हैं। कृष्ण को पूछा जाए, आप अपना तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका धंधा बिजनेस, आपका काम क्या है? तो कृष्ण कहते हैं गोविंदाय, मैं गोविंद हूं। गोविंद माने मैं गौ पालक हूं। अपना काम धंधा बिजनेस है गौ पालन करने का, गौ की सेवा करने का, तो कृष्ण को इसलिए गोविंद कहते हैं। और ऐसे गोविंद को नमो नमः मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। तो ये श्लोक विष्णु पुराण में भी है, महाभारत में भी है। जब रथ यात्रा प्रारंभ हो रही है तो चैतन्य महाप्रभु
भगवान की ओर देखते हुए, पहले तो दंडवत किए, भगवान की ओर देखते हुए दोनों हाथ जोड़कर इस श्लोक का उच्चारण किए। जयति जयति देवो देवकी नंदनो सो, जयति जयति देवो देवकी नंदनो सो, जयति जयति कृष्णो विष्णुवंश प्रदीप, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप, जयति जयति मेघश्यामल कोमलांगो, जयति जयति मेघश्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंद, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। जयति जयति देवो देवकी नंदनोसो, देवकी के लाल, देवकी नंदन, देवकी को आनंद देने वाले, देवकी के सुपुत्र भगवान श्री कृष्ण की जयति जयति, जय हो जय हो। जयति जयति बार बार महाप्रभु बोल रहे हैं। सो देवकी को आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण की जय हो। और जयति जन निवासो, प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा के रूप में जो निवास करते हैं, प्रत्येक जीव के हृदय में जो निवास करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। आगे कहते हैं जयति जयति कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीप। विष्णु वंश माने यदुकुल, यादव कुल या गोप कुल। तो कहते हैं यादव वंश और गोप वंश में गोप वंश को क्या कहते हैं, उसे उजागर करने वाले। विष्णु वंश प्रदीप, प्रदीप माने दिया, जब दिया जलता है तो प्रकाश होता है। सो विष्णु वंश, यादव वंश और गोप वंश, दोनों वंश में प्रकाश लाने वाले, दोनों वंश को उजागर करने वाले भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, मेघ के समान, घने बादल के समान, जिसका श्याम वर्ण का शरीर है, और इतना ही नहीं, श्याम वर्ण के शरीर के साथ साथ कोमल अंग, जिसके अंग प्रत्यंग प्रत्येक कोमल है। यद्यपि कृष्ण बड़े बड़े असुरों को मारते हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक अंग कमल के समान कोमल है। तो जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, और फिर अंत में जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंद। और उस भगवान की जय हो, किसकी? पृथ्वी भार नाशो, जो पृथ्वी के सारे भार को खत्म कर देते हैं, पूरी पृथ्वी के सारे भार को नष्ट कर देते हैं, ऐसे भगवान की जय हो। और फिर लास्ट में कहते हैं मुकुंद, मुकुंद की जय हो। हमारे भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। कृष्ण को मुकुंद क्यों कहते हैं? इसके दो तीन अर्थ हैं। एक तो कुंद कली के समान, कुंद कली माने दाडम जो होता है ना, दाडम, अपने दाडम ना दाना काटिए ना, तो दाडम के दाने की तरह भगवान श्री कृष्ण के दांत है। कुंद कली के समान कृष्ण के दांत हैं, इसलिए कृष्ण को मुकुंद कहते हैं। तो कृष्ण का एक नाम मुकुंद इसलिए है क्योंकि कुंद कली के समान दान। दूसरा मुकु का अर्थ होता है मुक्ति, और द का अर्थ होता है ददाती। जो मुक्ति देने में समर्थ हैं, जो संसार के जीवों को मुक्ति दे सकते हैं, इसलिए कृष्ण को मुकुंद कहते हैं। तो ये सारी बातें हैं चैतन्य महाप्रभु, ये दूसरा श्लोक जो रथ यात्रा के प्रारंभ में इन्होंने उच्चारण किया। आइए महाप्रभु ने तीसरे श्लोक का उच्चारण किया, ये भी बहुत सुंदर श्लोक है।
जयति जननी वासुदेवकी जन्मवादो, जयति जननी वासो देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषद स्वेदोर्भिष्यन्न धर्मम्, यदुवर परिषद स्वेदोर्भिष्यन्न धर्मम्, स्थिरचर वृजिनग्न सुस्मित श्रीमुखेन, स्थिरचर वृजिनग्न सुस्मित श्रीमुखेन, व्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम्, व्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम्। श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में ये तीसरे श्लोक का उच्चारण किए। यह तीसरा श्लोक महापुराण श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 19th अध्याय और 48 नंबर का श्लोक, 10, 90, 48 श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है जयति जन निवासो, जो सभी जन के हृदय में रहते हैं, ऐसे जन निवास भगवान कृष्ण की जय हो। देवकी जन्मवादो, जिन्होंने देवकी के गर्भ से जन्म लेकर देवकी को आनंद प्रदान किया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। यदुवर परिषद स्वेदोर्भिष्यन्न धर्मम, कहते हैं कि श्रेष्ठ उत्तम यादवगण जिनके सेवक हैं, जिनके सभा में उपस्थित रहते हैं और जो अपनी दोनों भुजाओं से अधर्म का हनन करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो यदुवर परिषद, यदुवर यादवों की सभा में जो उपस्थित होते हैं, अर्थात सुधर्मा सभा में भगवान बैठते हैं, अर्थात यादवों के बीच में जो बैठते हैं, इसलिए यदुवर परिषद। और स्वेदोर्भिष्यन्न धर्मम, और अपने दोनों हाथों से अधर्म का विनाश करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। स्थिरचर वृजिनग्न सुस्मित श्रीमुखेन, कहते हैं श्री मुखेन, ये बात हमारे काम की है। तो श्री मुखेन, भगवान श्री कृष्ण अपने श्री मुख से स्थिर, स्थिर माने एक जगह पर जो स्थिर हैं, ऐसे वृक्ष आदि, वृक्ष को स्थिर कहा गया। तो स्थिर, दूसरा है चर, चर माने चरने वाले, घूमने वाले। तो स्थिर चर वृजि नग्न सुस्मित श्रीमुखेन, अर्थात जो कृष्ण अपने सुंदर मुख से स्थावर जंगम, गोप गोपी, व्रज के लता पत्ता, वृक्ष पेड़ पौधे को भी आनंद प्रदान करते हैं, उनके मन को हर लेते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता आप सब जानते ही हैं कि सब लोग कृष्ण को देखकर मोहित हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। और फिर अंत में व्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम्, व्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम्। बहुत सुंदर राग से इसे गा सकते हैं। तो व्रजपुर वनितानाम, व्रज की गोपियों के कामनाओं को जो वर्धन करते हैं, अर्थात कृष्ण को देखने के बाद गोपियों के हृदय की कामना, तड़प और अधिक हो जाती है, वह कामना और अधिक बढ़ जाती है। सो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत का यह दूसरे इस श्लोक का उच्चारण किया। तो इस प्रकार 3 श्लोक, मानो महाप्रभु इस प्रकार से श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे
और उच्चारण करते करते किसी ने पूछ दिया कि प्रभु आप यहां पर, क्योंकि रथ यात्रा में तो बहुत लोग मिलते हैं ना, तो इतनी बड़ी रथ यात्रा थी, इतने सारे लोग थे, तो मानो चैतन्य महाप्रभु को कोई पूछे कि ठीक है आप इतनी सुंदर प्रार्थना कर रहे हो, ये है वो है, आपका परिचय क्या है, आप कौन हो। श्री चैतन्य महाप्रभु को जब ये पूछा गया, तब भगवान जगन्नाथ जी के सामने श्री चैतन्य महाप्रभु निवेदन करते हैं, अपनी पहचान बताते हैं। नाहं विप्रो न च नरपति, कहते हैं नाहं विप्रो न च नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, नाहं वर्णी न च गृहपति, नो वनस्थ यतिर्वा, किंतु प्रोध निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे, गोपीर भरतु पद कमल, दास दासानुदास, गोपीर भरतु पद कमल, यो दास दासानुदास। सो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाहम विप्रो, महाप्रभु कहते हैं मैं विप्र नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, न च नरपति, मैं राजा भी नहीं हूं। नाहम विप्रो न च नरपति, मैं क्षत्रिय भी नहीं हूं, न वैश्य न शूद्र, मैं वैश्य भी नहीं हूं, मैं शूद्र भी नहीं हूं। आगे कहते हैं नाहम वर्णी, मैं किसी भी प्रकार के वर्ण में नहीं हूं, न च गृहपति, और न तो मैं गृहस्थी हूं और न तो मैं ब्रह्मचारी हूं, और यति वनस्थो यतिर्वा, और न तो मैं यति न तो मैं सन्यासी हूं। तो भाई आप न सन्यासी हो, न ब्राह्मण हो, न ये हो न ये हो, ये सारी बात मना कर दी, तो आप कौन हो? तो कहते हैं किंतु प्रोधन अखिल परमानंद पूर्ण मृताब्धे, जो अखिल परमानंद पूर्ण है, जो सभी आनंद से परिपूर्ण है, जो आनंद अमृत का जो समुद्र है, ऐसे आनंद अमृत के समुद्र, और गोपीर भरतु, और गोपी के भरतार, गोपी का भरण पोषण करने वाले, गोपी के स्वामी, गोपियों के प्रिय, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के पद कमल, ऐसे कृष्ण के चरण कमलों के दास दासानुदास, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के दासों का दास हूं मैं। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक वैष्णव के लिए, एक भक्त के लिए एक सुंदर ये बात, ये पहचान बताई। वास्तव में महाप्रभु नहीं, हमें किस मूड में, किस भाव में जीना चाहिए, रहना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने ये सिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य शुरू किया, उदंड नृत्य प्रभु करिय हुंकार, हुंकार करते हुए चैतन्य महाप्रभु तैयार हुए, और चक्र भमी भ्रमी जैसे आलात आकार, अलात चक्र की तरह, આપણે ગુજરાતીમાં ભમોડો કહેવાય, ભમોડાની જેમ महाप्रभु ભમોડો 2 મિનિટ પછી ઉભો રહી જાય, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ऐसी तेज गति से ऐसे घूमने लगे। नृत्य प्रभु जहां जहां पड़े पद तल, चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए जहां जहां ऐसे अपने चरण पड़ते थे, नृत्य प्रभु जहां जहां पड़े पद तल, ससागर शैल मही करे टलमल। महाप्रभु के नृत्य के समय जहां जहां पांव पड़ते हैं, समुद्र के समान ये धरती टलमल, कलमलाने लगती थी, टलमल होने लगती थी। स्तंभ स्वेद पुल काश्रु कंप वैवर्ण, नृत्य करते हुए स्तंभ माने चैतन्य महाप्रभु को अष्ट सात्विक विकार आता था। भक्त इसे कहते हैं नृत्य, कि आंखों से अश्रु, रोमांच, कंप होना। लेकिन महाप्रभु बिल्कुल तेज गति से, और पाछाड़ खाइया प्रभु भूमि पड़ी जाए, और कभी कभी चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए घूमते थे और घूमते घूमते गिर जाते थे।
पाछाड़ पड़िया प्रभु भूमि गड़ी जाए, और महाप्रभु भूमि पर गिरते तो कैसा लगता था? सोनार पर्वत जेन भूमि ते लौटाए, जैसे सोने का पर्वत पृथ्वी पर भूमि पर गिर गया हो, ऐसा एहसास होता था। अब देखो महाप्रभु ऐसे गोल गोल घूमते थे ना, तो सारे भक्त आने लगे चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए। अरे यार ये तो बहुत अच्छा घूम रहे, बहुत अच्छा। तो है न काले श्रीनिवास प्रेमाविष्ट मन, श्रीनिवास प्रेमाविष्ट मन हुआ, और राजार आगे रही देखे प्रभुर नर्तन। तो अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा कि श्रीनिवास आए और राजा प्रताप रुद्र के पीछे वो आकर खड़े रह गए। अब राजा प्रताप रुद्र के साथ उनका एक सेवक था। अब राजा अकेले तो नहीं होते ना, थोड़े से चेले चपाटे मंत्री को साथ में रखते हैं। तो राजा प्रताप रुद्र के साथ राजार आगे हरि चंदन देखी श्रीनिवास, राजा और हरि, उनके साथ हरि चंदन नाम का एक आदमी था जो राजा के साथ खड़ा था, और उसके पीछे श्रीनिवास, और उसके पीछे खड़े खड़े महाप्रभु को देख रहे थे। और अब क्या होता था कि श्रीनिवास महाप्रभु को ऐसा देख रहे थे, उसमें राजा के साथ वो जो सेवक था ना, वो हिलने की बड़ी आदत थी। वो थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे ऐसे हिलता था। वो हिलने के कारण श्रीनिवास का जो एंगल था, उस एंगल में उसका माथा आ जाता था, तो महाप्रभु को देखने में डिस्टर्ब होता था। तो श्रीनिवास महाप्रभु को देखना चाहता था, और ये जो हरिचंदन था वो देखने नहीं देता था। तब श्रीनिवास का आता माझी सटकली हो गई। कहता है श्रीनिवास ने क्या किया, बार बार ठेले आर क्रोध हैल मने, वो बार बार ठेल रहे थे, भाई तू साइड में देखने देना यार, साइड में देखने देना। लेकिन ये हरिचंदन भी राजा का मंत्री सेवक था, तो उसके मन में भी हवा थी कि भाई मैं राजा के साथ मैं क्यों हिलूं। तो श्रीनिवास बार बार उसको ऐसे हिलाता था। अब श्रीनिवास का दिमाग गया और कहते हैं चापड़ मारिया तारे केल निवारण। अंत में श्रीनिवास ने एक जोर से थप्पड़ मारा, साले साइड में जा, देखने दे चैतन्य महाप्रभु को। चापड़ मारिया तारे केल निवारण। अब अंत में निवारण कैसे हुआ? थप्पड़ मार के। चापड़ मारिया तारे केल निवारण, चापड़ खाइया क्रुद्ध हेला श्री हरिचंदन। और जैसे ही चापड़ मारा, क्योंकि राजा का मंत्री राजा के साथ था, तो वो भी क्रोध में आ गया। तब राजा प्रताप रुद्र ने हरिचंदन को समझाया कि देखो वो महाप्रभु का भक्त है और तुम उसे देखने में डिस्टर्ब कर रहे थे, और ये चापड़ तुम ऐसा मत समझो तुम्हारा अपराध है, ये चापड़ जो है, ये थप्पड़ जो है, ये तुम्हारा कृपा प्रसाद है। किसी भक्त के द्वारा थप्पड़ मिलना ये कृपा प्रसाद माना जाता है। आप सबको भगवान करे न मिले, लेकिन यदि भक्त के द्वारा कोई डांट डपट हो जाती है, कोई वरिष्ठ भक्त डांटते हैं, तो वह डांटना आशीर्वाद होता है, वह कृपा होती है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से रथ यात्रा प्रारंभ हुई।